Difference between mass and weight. Mass. SI unit of mass is kilogram and which is denoted by kg. मतलब कि मास की SI यूनिट kg है और किलोग्राम है और इसको हम kg से डिनोट करते हैं. Weight. SI unit of weight is Newton and it is denoted by N, capital N. वेट की SI यूनिट न्यूटन है और हम इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं. अब इसको देखकर आपको एक कन्फ्यूजन आया होगा कि आप वेइंग डिवाइस में जो अपना वेट मेजर करते हो तो लिखते हो 50 kg, 40 kg, 30 kg, kg लिखते हो, लेकिन वेट की SI यूनिट तो न्यूटन होती है. तो इसका कारण ये है कि ये डिवाइस मेजर तो वेट ही करती है लेकिन इसको शो केजी में करती है, तो इसीलिए हम इसे केजी में पढ़ते हैं. And 1 kg of mass will exert 10 Newton force. मास इज मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस. हम मास को बीम बैलेंस से मेजर करते हैं. वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग डिवाइस. वेट को हम वेइंग डिवाइस या स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट. मास किसी बॉडी में कितना मैटर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना उसके अंदर मैटर. I think you know the definition of matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. Weight is the measurement of gravity acting on that matter or object or substance. उस मैटर पे कितनी ग्रेविटी लग रही है वो वेट बताता है. सो लेट्स टेक एग्जांपल. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. ये फिगर जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का डायग्राम है. तो देखिए इसमें इसके मॉलिक्यूल्स कितने कॉम्पैक्ट हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये मैटर है, ये मास है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनका कुछ मास भी है. सो ये जो मैटर्स हैं यही यही मास शो करते हैं. और इस पे जो ग्रेविटी लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की तरफ ये जो फोर्स लगा रहा है, ये इसका वेट है. मास इज स्केलर क्वांटिटी. मतलब मास को किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं. वेट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वेट को ग्रेविटी पे निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी जीरो हुई तो पूरा वेट जीरो हो जाएगा. ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं. मास ऑफ अ सब्सटेंस कांट बी जीरो. मतलब अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें मास होगा ही होगा. वेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी जीरो. हमने पिछले डिफरेंस में डिस्कस किया था कि वेट वेक्टर क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब इसे ये दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी. तो अगर किसी जगह की ग्रेविटी जीरो हो तो वेट जीरो हो जाएगा. तो अगर ग्रेविटी जीरो हुई तो वेट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इक्वल टू जीरो.